हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे एक ट्रेड बना लेते हैं फुट साइड में। ओहो। हम्म, चलिए कोई नहीं। एक ट्रेड बना लिया है हमने फुट साइड में। एंड अगेन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1:1 का ही होगा। एक सेकंड में एडजस्ट कर दूँ रिस्क रिवॉर्ड एंड स्टॉप लॉस को, सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। ओके, फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन हो गया है। अगर आप देख सकते हो पोजीशन में भी कुछ 200-250 रुपये के प्रॉफिट चल रहे हैं। एंड ऑर्डर्स आपके सामने जब अभी मैंने जो एग्जीक्यूशन किए हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने फुट साइड का ट्रेड लिया है उसके पीछे का लॉजिक समझाना चाहूँगा यहाँ पर। पहले तो मार्केट, आप कल के मार्केट को समझना होगा कि कल मार्केट ने क्या किया जिसके बेस पर आज मार्केट में रिएक्शन हो सकता है। फर्स्टली तो मार्केट कल 25,200 का ब्रेकडाउन दिया था। इस ब्रेकडाउन को देने के बाद कुछ यहाँ पे सेलर आए, उन सेलर के बेस पर मार्केट ने बहुत अच्छी रैली की है कल। बहुत अच्छी रैली की कल। यहाँ पे बायर बैठे थे, यहाँ पे बायर, यहाँ पर बायर है। ऑलमोस्ट मार्केट 25,350 के ऊपर ही अपने आप को सस्टेन करने में कामयाब रहा। ऑलमोस्ट अपने आप को रखने में सक्सेसफुल रहा। नाउ द थिंग, आज मार्केट में जो गैप डाउन हुआ है ऑलमोस्ट हुआ था 200 लेवल का, 200 पॉइंट का अराउंड या 180 का आसपास का कुछ गैप डाउन हुआ था। उसमें आप नोटिस करना है कि जब कल यहाँ पे बायर जो बैठे होंगे, यहाँ पे बायर बैठे होंगे, इन सबके प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट जीरो हो गए होंगे अगर होल्ड किया होगा तो। एंड अपर साइड अब तो कोई सेलर ही नहीं बचा। अब तो कोई सेलर ही नहीं बचा जिसको मार्केट टारगेट करने के लिए ऊपर जाए। अगर ये बायर अगर स्टिल अपने पोजीशन होल्ड किए हैं इस जोन में, यहाँ पे होल्ड किया है और ये कुछ नए बायर ऐड हो गए हैं, तो इन सबके स्टॉप लॉस होंगे ये 25,200 के नीचे। तो ये मार्केट अब जो नए बायर को ऐड किया है और पुराने बायर अगर बैठे हैं रिस्क लेके, तो इनकी स्टॉप लॉस लेकर धीरे धीरे नीचे चला जा सकता है। ये है लॉजिक इस ट्रेड का लेने का। अगर हम सही हैं इस लॉजिक के बेस पर तो हमें कुछ मार्केट से रिवॉर्ड मिल जाएगा, और एल्स जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम लिमिट के अकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये था लॉजिक इस ट्रेड को लेने का। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको बता दूं, मैं 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड करता हूं। यानी कि मेरा टोटली इंटेंशन होता है 30 पॉइंट प्रीमियम का गेन करना। 30 पॉइंट प्रीमियम में गेन करना होता है, जिसके लिए मैं एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेता हूं एंड रिस्क रिवॉर्ड 60 रखता हूं, अपसाइड का एंड डाउन साइड का भी। सो दैट अपसाइड अगर मार्केट जाता है स्टॉप लॉस के करीब, तो 30 पॉइंट्स यहाँ से मुझे पता चल जाए कि वहाँ प्रीमियम में हो गया है, और डाउन साइड अगर 60 पॉइंट जाता है तो पता चल जाता है कि मेरे टारगेट आ गए हैं। तो बेसिकली जो अमाउंट की अगर बात करूँ तो मेरा बेसिकली रिक्वायरमेंट होता है 2000 प्रॉफिट आज या 2000 लॉस। और कल भी अगर आपने मेरा ट्रेड देखा होगा तो कल के दिन में हमारा लॉस हो गया था। एंड कोई दिक्कत नहीं है, कल के दिन हमारा लॉस हो गया था। आज हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में कुछ पैसे बना लें। 800 से सपोर्ट ले रहा है मार्केट बैंक निफ्टी में। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा ट्रैप भी हो सकता था रेड कैंडल, बट लेट्स सी। अगर इस कैंडल का अगर इस जो रजिस्टेंस है मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है ना, तो फिर तो मार्केट बाइंग में वापस चला जाएगा। अगर इसके नीचे रहता है तो चांसेस हाई है कि मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। बने रहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर देख सकते हो तो ट्रेड हमारे कुछ फेवर में चलना शुरू हो चुका है। और जब तक दोस्तों हम मार्केट में अपने टारगेट या फिर लॉस को बुक नहीं करते हैं, तब तक अगर मार्केट में हमारे फेवर में इधर लॉस जा रहा है या फिर प्रॉफिट जा रहा है, वो कुछ मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे जो भी करना है हमें ट्रेड हैंडल करना है, क्योंकि कल के दिन में भी हमारा लॉस हो गया था। तो उसको दिमाग में रखकर यहाँ पे ट्रेड को अच्छे से हैंडल करके प्रॉफिट बनाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। बने रहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि जब तक बुकिंग ना हो इसमें ट्रेड में प्रॉफिट चले या लॉस कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर 2 बार ऑलमोस्ट इस कैंडल में, ग्रीन कैंडल में भी हमें अच्छा लॉस दिखाया था, इस ग्रीन कैंडल में भी। एंड लेट्स सी, मार्केट को अगर ऊपर ही जाना है तो मार्केट एक ही काम कर सकता है कि ऊपर गया, सेलर्स को ऐड किया, ऊपर गया, सेलर्स को ऐड किया, उनकी स्टॉप लॉस लिया, ऊपर गया। ऐसे रेंज में अगर जाना है तो ऊपर जा सकता है, अगर ऊपर ही जाना है। अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस तो नीचे ही मिलने वाले हैं। इस जोन में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि मार्केट को कुछ बेनिफिट होगा जिसके लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ऑल्दो अगर जाता है तो मार्केट को ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए। देखते हैं। और दोस्तों प्रीमियम डीके का फैक्टर आप देख सकते हो, मार्केट हमारे फेवर में है फिर भी हम लॉस में हैं। इसलिए मार्केट में कहा जाता है ऑप्शन बाइंग में कि मोमेंटम में ही अगर आपको ट्रेड मिल जाता है तो प्रॉफिट बहुत अच्छे बन जाते हैं। अगर आपको ट्रेड लेने के बाद अगर रुकना पड़ रहा है, जैसे कि मार्केट अभी एक जोन में है फंसा हुआ, जब तक इस जोन से निकलेगा नहीं तब तक मुझे नहीं लग रहा हम प्लस में आ पाएंगे।
बट ये एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है फेस करना, प्रीमियम डीके। चलिए देखते हैं, अभी तो हमारे फेवर में है, फिर भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट में है। लेट्स सी क्या करता है मार्केट। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट था कि अगर मार्केट में यहाँ पे बायर बैठे हैं और यहाँ पे इनफ बायर अगर बैठ चुके हैं मार्केट को, तो इस सपोर्ट पर रुकना नहीं चाहिए, ये सीधा ब्रेकडाउन दे देना चाहिए। अगर सपोर्ट पे वापस थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगा, यानी एक आध ग्रीन कैंडल बना तो ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा तो ये कल के जैसा रिवर्स रखने की कैपेसिटी रखता है मार्केट। दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे होने वाले हैं हम जो इस ट्रेड में बैठे हैं। ट्रेड तो ऑलमोस्ट साइडवेज ही है। इसमें सिर्फ इस बात का अब डर ज़्यादा बैठ गया है कि मार्केट अब जब 1 घंटे से जब हम बैठे हैं इसमें, ठीक है, इसमें तरह तरह के ट्रेडर्स अब ऐड हो गए होंगे। यानी हर एक का अपना अपना ट्रेडिंग का तरीका होता है और सब अपने ट्रेडिंग के तरीके में इसमें पार्टिसिपेट कर लिए होंगे। अब मार्केट के ऊपर है कि मार्केट को क्वांटिटी कहाँ ज़्यादा दिख रहा है। अगर मार्केट को बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है तो शायद इसको जो हमारा जो प्लान था इन बायर्स को टारगेट करने का, तो वो अभी भी एक्टिव रह सकता है। अगर इन केस मार्केट में यहाँ पे हर इस रेजिस्टेंस पे बार बार सेलर्स ही आ रहे हैं, तो मार्केट को अगर इनफ सेलर्स मिल गए तो इनको टारगेट करता हुआ ऊपर भी जा सकता है, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। अब मार्केट में जो प्रोबेबिलिटीज़ थी वो थोड़ी 50-50 हो गई है हमारे जो जिस बेस पे हमने ट्रेड बनाया था। अब मार्केट में दोनों साइड के बायर और सेलर्स ऐड हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को भी देख रहा हूँ साइड बाय साइड। बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है एक जोन में। ये जो बैंक निफ्टी अपने आप को जो होल्ड कर रहा है ना, वही कारण है निफ्टी नीचे नहीं आ पा रहा। कल भी बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड किया था अपने आप को, जब मार्केट में सेलिंग चल रही थी निफ्टी और सेंसेक्स में। ये नेचुरली धीरे 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 करके ऊपर चला गया एंड निफ्टी और सेंसेक्स को भी लेकर ऊपर चला गया। आज भी कुछ वैसा ही करता हुआ दिख रहा है। अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर हमारे एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी भी आप देखिए ऑलमोस्ट हमारा 700-800 लॉस चल रहा है और मार्केट ज़्यादा पॉइंट ऊपर नहीं गया है हमारे फेवर, हमारे अगेंस्ट में 13-14 पॉइंट ही है और लॉस दिखा रहा है ऑलमोस्ट 50% का। यही ऑप्शन बाइंग है, क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइट तो करना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया है जिसकी हम उम्मीद ऑलमोस्ट आधे घंटे या फिर 40 मिनट से कर रहे थे। एंड अब मार्केट को अब निकलना है, इन बायर्स को टारगेट करना है तो कर सकता है, बिकॉज इनके सबके जो स्टॉप लॉस होंगे ये इस सपोर्ट के नीचे ही रहने वाले हैं। लेट्स सी, बड़ी बड़ी कैंडल का कारण वही है कि स्टॉप लॉस अब हंट हो रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, अभी भी हम थोड़े बहुत प्लस में आ गए हैं। मैक्सिमम इसमें इस ट्रेड में मैंने जो लॉस देखा था वो था 1200। वो भी मैंने बार बार देखा, ऑलमोस्ट 1 घंटे से देख रहा था, और एक कैंडल जब बना तो ऑलमोस्ट हम 700 के आसपास प्लस में आ गए हैं। और देखते हैं दोस्तों कैसा ट्रेड जा रहा है। खाली यहाँ पे ग्रीन कैंडल ना बने, यहाँ पे बैक टू बैक बना देना तो हमारी बात बन जाए। अगर प्रीमियम पे चार्ट पे भी देखो तो काफ़ी अच्छा ये कैंडल बनाया है एंड जाने की कोशिश कर रहा है अच्छे से। वाह, बहुत सही। चलो थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, इस ट्रेड में मैक्सिमम मैंने 1500 प्रॉफिट देखा हूँ एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि जो 2000 का या फिर 1800 के आसपास कुछ ट्रेड चला जाए। मेरे जो टारगेट है बेसिक टारगेट उसके आसपास चला जाए तो इतना टाइम जो हमने वेट किया है मार्केट में, ऑलमोस्ट 1.5 डेढ़ घंटे के ऊपर हो गए मार्केट में हम वेट करते करते, अगर उसका रिजल्ट अगर हमें मिल जाता है तो ये जो जितनी मेहनत है और जितना स्ट्रेस हुआ था यहाँ पर वो पूरा कहते हैं ना बहुत ही अच्छा लगेगा उसके बाद। देखते हैं, पूरा स्ट्रेस निकल जाता है दोस्तों अगर इतना मेहनत करने के बाद और ट्रेड इतने अच्छे से हैंडल करने के बाद अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, और डायरेक्शन में जाता है तो ठीक है, और आपको टारगेट आपका दे देता है ना, तो उससे बेस्ट फीलिंग कुछ नहीं होती। यहाँ पर दोस्तों ना मार्केट से रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। ज़्यादा टाइम अगर स्पेंड कर दिया तो वो मेरे लिए खतरे की घंटी होगी। अगर यहाँ पे एक आध भी ग्रीन कैंडल बना के फिर ब्रेक डाउन दे देता है ना, तो हमारी बात बन जाएगी। नहीं तो चांसेस है कि जैसा ये कैंडल बना है ना, तो वैसा यहाँ से भी बन सकता है। इसमें मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर ट्रेडर बहुत सरप्राइज हो जाता है। मार्केट जो है वो कुछ भी कर सकता है। जैसे ये कैंडल ये बनाया है ना, वैसे एक कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इस लेवल पे बनेगा, बिकॉज क्या कि यहाँ पे जो बायर ये लेवल का वेट कर रहे हैं 200 के, यहाँ तक आए तो ही मैं अपनी पोजीशन दूँ, बिकॉज ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे ज़्यादातर उम्मीद की जाती है कि बाइंग होगी बाइंग होगी बाइंग होगी। मार्केट क्या करता है, एक ग्रीन कैंडल भी बना देता है ताकि बायर्स को होप हो जाए कि यहाँ पे दूसरे बायर ऐड हो गए हैं, और फिर और जो एग्जिस्टिंग बायर रहते हैं उनके जो ट्रेड है उसको एवरेज करा देता है, और फिर एक बार फिर शार्प सेलिंग में चला जाता है। देखते हैं। और क्या है ना दोस्तों, जब ट्रेड आपके फेवर में चला जाता है और फिर कहीं रुक जाता है ना, तो थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। एंड प्रीमियम में भी देख रहा था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट,
इसको अगर ब्रेक कर देता है तो शायद निकल जाए, बस खाली यहाँ से डाउन वापस ना चलना जाए शुरू कर दे, जो मैं यहाँ बता रहा था आपको। जैसे कि दोस्तों हमने समझा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, बैक टू बैक ना बन जाए। यानी देखिए अब हमारा जो 1400 का जो प्रॉफिट था 500 हो गया, सिर्फ थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, तो क्या कर सकते हैं। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जो मिला था वही सही। और क्या है ना दोस्तों, कब तक मार्केट से भागना है, कब तक भागेंगे कि यानी कि थोड़ा इतना टाइम तक होल्ड किया लॉस में, 2 कैंडल हमारे फेवर में बना और हम भाग गए। वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ऑलमोस्ट देखा जाए तो प्रॉफिट में वापस आ चुके हैं हम, और मेरी जो ट्रेड हैंडलिंग की कैपेसिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। बिकॉज अगर ट्रेड इस जोन के ऊपर अगर कोई ट्रेड अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो जो भी प्रॉफिट दिखेगा या लॉस दिखेगा, जो भी दिखेगा मैं लेकर चला जाऊँगा। हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट टारगेट हमारा आ गया। अब मैं बुकिंग कर रहा हूँ ट्रेड मैंने अपना यहाँ पर बुकिंग कर लिया है। अगर देखा जाए तो हम आज के डेट में ऑलमोस्ट 2000 जो हमारा टारगेट था, इतना दौड़ भाग करने के बाद हमने और ट्रेड को हैंडल करने के बाद हमने फाइनली टारगेट को अचीव किया। काफ़ी स्ट्रेस वाला ट्रेड था दोस्तों, ये काफ़ी स्ट्रेस वाला ट्रेड था। कभी कभी मार्केट नेचुरली 2-3 कैंडल में प्रॉफिट दे देता है, और कभी कभी आपको अभी जैसे कि मैं अभी आपको मेरा टाइमिंग बता दूँ इस ट्रेड को लेने का। हम लोग ऑलमोस्ट 10 बजे से बैठे थे, 11:30 बजे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लिया इस ट्रेड ने हमें प्रॉफिट देने में। अब सबसे अच्छी बात यही है दोस्तों इसमें कि इसने हमें दिया है प्रॉफिट, जो चाहिए था, हमारा इंटेंशन क्लियर किया। इस वजह से जो स्ट्रेस यहाँ पे हमने लिया वो सब अब नील हो गए हैं। दोस्तों बताइए दोस्तों, एक ट्रेड हैंडलिंग मेरा आपको कैसे लगा, और आपका डे आज कैसा रहा है। और आज के लिए मैं यहाँ पे डे अपना क्लोज कर रहा हूँ 2000 के प्रॉफिट में। एंड कल आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।